हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। आईआरएफसी का एनुअल जनरल मीटिंग का रिजल्ट आउट हो चुका है। क्या कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया? 2 रुपये 10 पैसे का डिविडेंड कंफर्म कर दिया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और एजीएम के अंदर कंपनी ने क्या ऑर्डिनरी रीसोल्यूशन किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के डेट की बात करें तो आज है 25 अगस्त 2026। आज दोस्तों कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग भी था और एनुअल जनरल मीटिंग भी था। तो उसमें सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया कि श्री प्रदीप अलावत और मिस मंजूला मिश्रा को अपॉइंट कर लिया गया है एज अ एडिशनल डायरेक्टर और एज अ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त 2026। तो इनको पहले एज अ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनाया था, पहले इनको बनाया था एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर पहले आईआरएफसी ने इनको बना दिया था, अब उससे हटा दिया है। उससे हटा के इनको बनाया है नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसकी जो इफेक्टिव डेट है वो है 20 अगस्त 2026। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट हो चुका है श्री प्रदीप अलावत का और मिस मंजूला मिश्रा का। एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर वो शामिल हो चुके हैं, एज अ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बन चुके हैं। तो ये अपडेट सबसे पहले आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। सेकेंड चीज़ है दोस्तों यहाँ पर एजीएम का आउटकम, ये देख सकते हो। प्रोसीडिंग ऑफ द 39th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ आईआरएफसी लिमिटेड, जो कि 25 अगस्त को आपको देखने को मिली। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले कौन कौन से डायरेक्टर एजीएम के अंदर शामिल थे। तो टोटल 5 डायरेक्टर आपको शामिल होते हुए देखने को मिले। सबसे पहले डायरेक्टर है आपके श्री मनोज कुमार दुबे, सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। श्री रंजय चौधरी, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। श्री अभिषेक कुमार, गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर। श्री प्रदीप अलावत, नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चेयरमैन भी है ऑडिट कमेटी के। और मिस मंजुला मिश्रा जो कि नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, चेयरमैन ऑफ नॉमिनेशन री नॉमिनेशन कमेटी के, ये भी चेयरमैन होने वाली है। तो ये 5 लोग इस एजीएम के अंदर शामिल थे। उसके बाद देख सकते हो और भी कुछ ऑडिटर्स और भी कुछ यहाँ पर शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स की कंपनीज, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, ये सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिसीजन लिया गया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले to receive, consider, approve, and adopt the audited financial statement of the company for the financial year ended 31st March 2026, along with reports of the board of directors, auditors, and comments। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, ये जो रिजल्ट आता है ना, ऑडिटर ऑडिट करते हैं रिजल्ट को, उसके बाद उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। तो वो अप्रूवल आ चुका है, ये देखिए, ऑर्डिनरी रीसोल्यूशन, ये टाइप है, ये पर्टिकुलर है। तो इसमें दोस्तों जो 31 मार्च यानी Q4 वाला जो रिजल्ट था, उसका ऑडिटर रिपोर्ट आया। ऑडिटर रिपोर्ट के बाद पूरे रिजल्ट को ऑडिट कर दिया गया और अप्रूव कर दिया गया। तो ये पहला अपडेट। सेकेंड अपडेट, कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फर्स्ट सेकेंड इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी FY26 के अंदर जो पहला डिविडेंड आपको मिला, फर्स्ट डिविडेंड आपको मिला इंटरिम वाला 1 रुपये 5 पैसे का। सेकेंड डिविडेंड आपको मिला इंटरिम 1 रुपये 5 पैसे का। टोटल डिविडेंड पे आउट था 2 रुपये 10 पैसे का। ये आप सभी को आपके अकाउंट में मिल गया। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो डिविडेंड है 2 रुपये 10 पैसे का, ये आपको इसका पेमेंट हो गया है? आपको आपके अकाउंट में ये डिविडेंड का पैसा आ चुका है? अगर आ गया है तो सब कमेंट में यस लिखो, जिसको नहीं मिला है वो नो लिखो। और नो लिखने के बाद दोस्तों, अगर आपने नो लिखा है कमेंट सेक्शन में, तो आपको दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कि जिसको नहीं पेड हुआ है, जो ऑलरेडी यहाँ पर एक ऐसा इन्वेस्टर है जो एलिजिबल था फिर भी पेमेंट नहीं हुआ, तो वो वही नो लिखना। जो एलिजिबल नहीं था उसका नो लिख के मतलब ही नहीं है। और मैं आपको रिकॉर्ड डेट सारी चीज़ बताऊंगा वीडियो में आगे डिविडेंड का। लेकिन डिविडेंड जिसको मिला है यस लिखो, जिसको नहीं मिला नो लिखो। आगे बढ़ते हैं। रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस लाया माधुरी एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर इनको रीअपॉइंट किया। रंजय चौधरी को एज अ डायरेक्टर बोर्ड के अंदर ले लिया है एज अ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। तो बहुत बड़ी पोस्ट है ये।
स्पेशल बिजनेस अपॉइंटमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे, कंपनी सेक्रेटरी ने ई वोटिंग के प्रपोजल को अनाउंस किया है, जो कि ओपन था 15 मिनट के लिए आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। और जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सबने वोट्स किया है। तो ये एजीएम था, इतना बड़ा एजीएम नहीं कहूँगा, जैसे एक स्पेशल एजीएम्स होते हैं ना जिसमें बड़े बड़े कंपनी के डिसीजन होते हैं, वैसे डिसीजन इस एनुअल जनरल मीटिंग में आईआरएफसी के आपको देखने को नहीं मिले। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा डिविडेंड का अपडेट बता देता हूँ। हम लोग आते हैं आईआरएफसी डिविडेंड अपडेट की तरफ। तो जो डिविडेंड है वो कब मिला है, मैं आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। आप एलिजिबल थे या नहीं थे वो देखकर ही यस नो करना। अगर मानो एक बंदा एलिजिबल ही नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिला, तो उसको मिलेगा भी नहीं। तो एलिजिबिलिटी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा रिकॉर्ड डेट से पहले मेरे पास शेयर था या नहीं। आईआरएफसी का डिविडेंड के ऊपर आऊँगा और हिस्ट्री देखूंगा। यहाँ पर आप देखिए मैं कौन से डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला डिविडेंड जो था वो था 24 अक्टूबर 2025, 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। इसका रिकॉर्ड डेट देख लो, इससे पहले आपके पास शेयर होना चाहिए 24 अक्टूबर 2025 से पहले, तभी जाके आपको पेमेंट आया होगा। जिसको आया यस करो, जो एलिजिबल नहीं था वो कुछ भी कमेंट मत करो चलेगा, जो एलिजिबल था जिसको नहीं मिला वो नो करो। बस इतना आप लोग करो। अगर ज़्यादा नो आते हैं तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कल, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो अनक्लेम डिविडेंड है आप लोग कैसे क्लेम कर सकते हो। सेकेंड डिविडेंड था 13 मार्च 2026, सेम रिकॉर्ड डेट है ये भी 13 मार्च 2026, 1 रुपये 5 पैसे। इंटरिम डिविडेंड जिसको मिल गया यस करो, जिसको नहीं मिला, जो एलिजिबल नहीं था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 13 मार्च 2026। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास शेयर होना चाहिए। अगर जिसके पास 10-11 मार्च को शेयर था उनको डिविडेंड नहीं मिला, तो वही लोग कमेंट में नो लिखना कि हमें नहीं मिला सर। तो जो अनक्लेम डिविडेंड है कैसे क्लेम करते हैं मैं आपके लिए एक वीडियो में बता दूंगा। तो ये हो गया डिविडेंड का प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। एजीएम मैंने आपको बता दिया, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन लिए गए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि लोग सवाल पूछते हैं कि आईआरएफसी का पी रेशो इतना कम कब होगा। देखिए इतना पी रेशो की तो बात छोड़ दो, ये पी रेशो सबसे पहले किस तरीके से सेटल होता है वो बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पर आऊँगा, इस पे आप देखोगे अभी पी रेशो क्या है, 5 रुपये 36 पैसे का। अभी नेट प्रॉफिट क्या है, 7,000 करोड़ का। 8 का पी आने के लिए, यानी अभी कितने का पी रेशो चल रहा है, अगर मैं चार्ट पर आपको लेकर आऊँ ऊपर, अभी पी रेशो चल रहा है 15 का। 15 का पी है। प्रॉफिट सालाना 7,000 करोड़ का है, 7,000 करोड़ प्रॉफिट कर रही है कंपनी। और ईपीएस है 5 रुपये 36 पैसे का। अभी ये पी रेशो को अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है 8 के पी के ऊपर, तो जो ईपीएस है उसको हमें कितना करना पड़ेगा पता है, ईपीएस को हमें कम से कम करना पड़ेगा 8 रुपये का ईपीएस होना चाहिए कंपनी का। 8 रुपये का कह रहा हूँ, 8 रुपये का नहीं, 10 रुपये का ईपीएस। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। 10 रुपये का ईपीएस होना चाहिए, तब जाकर जो पी रेशो है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, वो आपको 8 का देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 14,000 करोड़ सालाना होना चाहिए। यानी कंपनी सबसे पहले 14,000 करोड़ एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट करे। अगर कंपनी 14,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है एक साल में, तो 10 का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, पर शेयर 10 का ईपीएस हो जाएगा। और 10 का ईपीएस होगा तो 8 का वैल्यूएशन हो जाएगा, यानी 8 का पी रेशो होगा। और 8 का पी रेशो होगा तो वहाँ से शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती है। अगर मैं दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात करूँ, मैंने आपको एक चीज़ सिंपल बता दी है, वीकली चार्ट्स पे आप भी जाके मार्क करके रख लो ना जोन को। ऐसा लो, एक रेक्टेंगल लो और वो जोन को मार्क कर लो, पूरा जोन ऑटो ब्लॉक, इसको मार्क करके रख लो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एफवीजी काम नहीं करने वाला है। क्योंकि वैलिड एफवीजी कब होता है, वैलिड एफवीजी तब माना जाता है तब यहाँ पर जो ये तीसरी कैंडल है ना, ये वाली, ये थर्ड वाली कैंडल इसके अंदर क्लोज करे, तब उसको मैं एफवीजी मानता हूँ। ये मुझे लगता है एक आई एफवीजी है जो ब्रेक कर देगा आईआरएफसी।